कोरोना के कंस्ट्रक्शन सेक्टर, पर्यटन उद्योग भी एमएसएमई के सेक्टर। तमाम स्कूल और कॉलेज बंद हैं। सिर्फ कोरोना के बाद दुनिया और हमारी जिंदगी कैसे बदल जाए? हम सभी के मन में ये सवाल कुछ दिनों से बार बार आ रहा है। दरअसल भारत में लॉकडाउन 4.0 लग जाने के बाद इस ना थम रही कोरोना के बाद दुनिया कैसी होगी, इसका सवाल हर कोई खोज रहा है। लेकिन कुछ आर्टिकल्स के बेसिस पे इसका जवाब आप खुद खोज सकते हैं। नमस्कार, मैं सुभाष। आज चर्चा करेंगे कि आखिर पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में क्या कुछ बदल जाएगा इन रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स की बेसिस पे इन 5 सेक्टर्स में: मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और एजुकेशन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का नाम लेते ही हम सभी के मन में एमएसएमई सेक्टर्स भी आता है। एमएसएमई सेक्टर्स यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। दरअसल कोरोना के चलते इस वक्त ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सेक्टर्स में से एक है, क्योंकि इस देश में इस सेक्टर को लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर भी कहा जाता है। लेकिन लॉकडाउन के चलते इन सभी एंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते अपने एम्प्लॉयज़ की पेमेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन गवर्नमेंट की माने तो गवर्नमेंट ने इनके लिए रिलीफ पैकेजेस निकाले हैं, जिनसे इन बड़े बड़े एंटरप्राइजेस एवं छोटे एंटरप्राइजेस को भी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉयज़ को नहीं। लेकिन कुछ बड़े एंटरप्राइजेस के लिए लॉकडाउन के बाद का समय एक अपॉर्चुनिटी की तरह हो सकता है। वहीं जो छोटे यानी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, इनके लिए ये वक्त चुनौती भरा भी हो सकता है। टूरिज्म सेक्टर इंडिया की जीडीपी में अपना 10% का कंट्रीब्यूशन रखने वाले इस सेक्टर में भी काफ़ी गिरावट आई है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिमाचल प्रदेश की शिमला को गर्मियों में टूरिस्ट हॉटस्पॉट कहा जाता है। इन स्टेट्स के लिए ये 6 महीने काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके बेसिस पे ये अपना आने वाला वक्त चलाते हैं। लेकिन इस साल गर्मियों की शुरुआत में मार्च में ही लॉकडाउन लग जाने की वजह से आज हिमाचल प्रदेश में करीब 7 लाख लोग, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टूरिज्म सेक्टर पर डिपेंडेंट थे, बेरोजगार हैं। होटल्स के पास अपनी एम्प्लॉयज़ की पेमेंट करने के भी पैसे नहीं हैं, जिसके चलते आने वाले वक्त में इन सेक्टर्स में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इंडिया की जीडीपी में अपना 15% का कंट्रीब्यूशन रखने वाले इस सेक्टर के बिना देश का एक दिन भी चलना बहुत मुश्किल है। मैं बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर की। पिछले कुछ साल की रिपोर्ट्स की बेसिस पे अगर माने तो इस साल इस देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में करीब 3% की इंक्रीमेंट देखी जा सकती है, जिसका रीज़न है अर्बन आउटब्रेक। अर्बन आउटब्रेक यानी गांव से वो माइग्रेंट जो शहर जा चुके थे चंद पैसे कमाने के लिए, आज वापस लौट चले हैं, जिनकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में करीब 3% का मुनाफा हो सकता है। आने वाला वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर यानी डेवलपमेंट सेक्टर, रूरल हो चाहे अर्बन, डेवलपमेंट की बात कंस्ट्रक्शन से ही होती है। लेकिन आने वाले पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में इस सेक्टर में भी एक भारी डिप्रेशन यानी गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज के पास लॉकडाउन के चलते अपने अधूरे काम को देखते हुए एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करने के पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से अर्बन आउटब्रेक हो रहा है और ये सारे माइग्रेंट वर्कर्स अपने घरों को लौट रहे हैं। और रॉ मटेरियल्स की प्रोवाइड भी पूरी नहीं हो रही है, रॉ मटेरियल्स की नीड्स भी पूरी नहीं हो रही है, जिसके चलते आने वाले वक्त में इन सेक्टर्स में भी एक भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। एजुकेशन सेक्टर कोरोना के चलते सभी स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स को बंद किया गया है, जिसके चलते डिजिटल ई लर्निंग क्लासरूम्स का इंट्रोडक्शन हुआ है। साथ ही साथ जिसकी मदद से जूम जैसे कई बड़े बड़े ऐप्स की मदद से रेगुलर क्लासेस ली जा रही है। इन सेक्टर्स में किसी भी तरीके की बड़ी ड्रॉप डाउन नहीं है, बल्कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की इंक्रीमेंट हुई है। साथ ही साथ ई एम्प्लॉयमेंट यानी डिजिटल एम्प्लॉयमेंट, जॉब एम्प्लॉयमेंट्स में भी इंक्रीमेंट हुई है। अब वक्त हो चला है प्रेडिक्शंस का यानी तुक्के का। आइए देखिए कि इन प्रेडिक्शंस में क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है। मोदी जी का इस देश को कई साल से कैशलेस बनाने का सपना यानी डिजिटल इंडिया बनाने का सपना पूरा हो सकता है। वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज में करीब 40% की इंक्रीमेंट यानी बढ़ोतरी हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग्स को प्रमोट किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन इवेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। आने वाले वक्त में हमें एक नई चीज़ देखने को मिल सकती है, जिसका नाम है ई स्पोर्ट्स। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ बदल जाएगा, क्या कुछ सुधर जाएगा। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलेंगे एक डीप और नई रिसर्च के साथ।